श्रीमान KR मीणा जी, तहसीलदार मादाराम जी और हमारे जनरल सीट से जीत के आए सरपंच सुरेंद्र जी, मंच पर विराजमान अन्य विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित सज्जनों, जवान साथियों, माता और बहनों, मारवाड़ में मैं बहुत आया हूँ, सभाएं भी की हैं और गौतम ऋषि के महान पवित्र स्थान पर भी 2-3 बार जाने का मौका मिला है। पर आज के कार्यक्रम में समाज के भाइयों ने जिस उत्साह का प्रदर्शन कर मेरा स्वागत सत्कार किया, उसके लिए समूचे मारवाड़ और हमारे ढूंढाड़ के नौकरी करने वाले जितने भी हमारे विभिन्न विभागों के कर्मचारी हैं, उन सबका मैं हृदय के अंतर्तल से बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे को सौभाग्य मिला है भूरिया बाबा महाराज दानाराम की धरती पर, और देश में कहीं शायद ऐसा नहीं होता होगा कि साल में एक बार गंगा गौतम ऋषि के चरण छूने के लिए आते हैं। इतने पवित्र स्थान पर और ऐसे पवित्र स्थान पर जन्मे हमारे समाज के भाइयों में मुझे आने का मौका मिला। इसके लिए मैं मारवाड़ समाज के पंच पटेलों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, हृदय से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। अभी ठाकुर साहब मेरे को कह रहे थे कि हमारे वहाँ एक सामुदायिक भवन है, उसमें देवजी पटेल ने कुछ पैसे दिए जो अभी तक नहीं आए। देवजी पटेल मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे बात करूंगा। देखो, हम एमपीओ के साथ समस्या क्या हो गई, कोरोना आ गया, कोरोना में 2 साल का बजट अटक गया। अब कोरोना जब चाबी खोलेगा हमारे बजट की, जब देवजी पटेल से तो दिलवाऊंगा ही, लेकिन पूरे पाली जानौर सिरोही में का समाज, मीणा समाज जहां भी तय करे, मैं भी एक ऐसा एमपी हूं जो राजस्थान में कहीं भी पैसे दे सकता हूं। सवाई माधोपुर दौसा का एमपी यहाँ नहीं दे सकता, न देवाराम जी वहाँ, देवजी पटेल वहाँ दे सकते, लेकिन मैं दे सकता हूँ। इसलिए मारवाड़ का मीणा समाज तय करे, मैं मेरी तरफ से 30 लाख की घोषणा करके जा रहा हूँ। बोलो बाबा साहेब तय आप कर लेना कहाँ लगाना है। 50? तुम सब बदमाश हो, सवाई माधोपुर दौसा। वो 30 में खुश हो गए, तुम मेरे को फंसा रहे हो। वो भी कर देंगे, धीरे धीरे करने दो भाई। दूसरी बात यहाँ पर आई कि हमारा आहोर का एरिया टीएसपी घोषित हो। अभी 8 मार्च से पार्लियामेंट चलेगी, 5 अप्रैल तक। मैं सुरेंद्र जी को कहूँगा आप खुद आ जाए दिल्ली,
और मैं जो वहाँ मिनिस्टर है जो टीएसपी घोषित करता है उसके पास आपके साथ चलूँगा। क्या नियम है, अगर नियमों में फिट हो रहा होगा तो निश्चित हो जाएगा। एक बात यहाँ पर यह भी उठी, हमारे वहाँ तो सरकारी नौकर बहुत है और उन सरकारी नौकरों के कारण मेरे को यहाँ इस कार्यक्रम में आने का मौका मिल गया। अभी हमारे बहन बेटियां पीली लुगड़ी पहन के बैठी हुई है, तो गोलमा भी पीली लुगड़ी पहनती है। मैं एक दिन लखनऊ में होकर निकल रहा था तो सड़क पर एक महिला पीली लुगड़ी में जा रही थी। मैंने मेरी गाड़ी रोकी, उससे पूछा कि तू कहाँ की है? कि मैं टोडा भीम में क्यों, तू यहाँ क्यों घूम रही है? कि मैं मेरा पति यहाँ पर नौकर करता है, तू तेरे को क्या लेना देना? तो मैंने कहा भाई मैं भी पीली लुगड़ी का पहनने वाली का पति हूँ। उसको जब परिचय दिया, गोलमा का नाम दिया तो घर पे ले गई, बहुत अच्छा खाना खिलाया। तो मैं जो हमारे जितने सरकारी नौकर यहाँ पर हैं उनसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो बहन बेटियाँ हैं मीणा समाज की, ये साड़ियाँ ज़्यादा पहनती हैं। साड़ी पहने कोई बात नहीं, साड़ी तो हमारी संस्कृति की निशानी है, लेकिन कुछ मात्रा में यहाँ भी पीली लुगड़ी पहनाना इनको सिखा। घाघरा लुगड़ी, पीली लुगड़ी। और हमारी जो ये पार्षद जीती है ना, क्या नाम था इस बेटी का? हाँ? गीता कुमारी। इसको मेरी बेटी मानते हुए मैं पीली लुगड़ी और घाघरा भेजूंगा, बेटी पहन के घूमना। मैंने ये इसलिए कहा है कि एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान हो, सम्मान हो, जिससे अपना समरसता बढ़े, भाईचारा बढ़े। अब हमारे फेटा दूसरी तरह का पहनते, ये फेटा में मेरे को पाली में और पहनाया था ऐसा ही सुंदर, तो मेरे को सुरक्षित ले जाऊंगा और वहाँ मेरे इलाके में सिखाऊंगा जो पटेल है भाई ऐसा फेटा बांधो। हमारे नहीं बांधते, हमारे तो वैसे ही लपेट के सिर पे रख लेते हैं 5-10 किलो का सफेद। मैंने ये बात इसीलिए कही है, और विशेषकर मैं इलाके के जितने भी कर्मचारी यहाँ पर, मेरे को बड़ी खुशी है कि यहाँ पर तहसीलदार जी विराज रहे जो यहीं के हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक नहीं अनेक तहसीलदार बने, एसडीएम बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ऐसा काम हमारे कर्मचारियों को इनको करके दिखाना है। शिक्षा के प्रति जागृति पैदा करने का कर्तव्य हमारा, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा में पिछड़े हुए हैं। और अभी मैंने ये देखा है, इनको यहाँ के लोग अछूत समझते हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर इन बुराइयों से लड़ते हुए इनको शिक्षा की प्रति अग्रसित करने का काम हमारे इलाके के कर्मचारी करेंगे तो मैं मानूंगा आपने मेरा सबसे बड़ा सम्मान किया। आज मेरे को एक पटवारी जी मिले थे करौली जिले के, वो कह रहे थे मेरा मन नहीं लग रहा। मन की शादी हुई कि नहीं? कि साहब शादी तो हो जाएगी लेकिन मेरा ट्रांसफर हो गया करौली में, धौलपुर का था, पर कलेक्टर मेरे को रिलीव नहीं कर रहा। मन की यार यहाँ सब अपने कर्मचारी बहुत है, यहाँ का मीणा जितना प्यार करता है। मैं गौतम ऋषि के आश्रम पर जब गया, यहाँ के पूरे मीणा समाज के लाखों लोगों ने मेरे हृदय से सम्मान किया। अब मैं जब यहाँ अपने आयोजकों का फोन गया कि साहब वो प्रोग्राम की परमिशन नहीं मिल रही,
मैंने एसडीएम को फोन किया, डिप्टी साहब को किया कि भाई या तो परमिशन दे दो वरना हम परमिशन लेना जानते हैं। तो दिक्कत क्या है? तो मैंने पता किया कोई एक आध दो भाई यहाँ के खिलाफत कर रहे थे। वो कह रहे थे बीजेपी का कार्यक्रम है। अरे भाई मेरी बात सुनो, न कोई बीजेपी का झंडा यहाँ पर है, न कोई कमल का फूल है। बीजेपी का एक नेता आया तो बीजेपी की बात भी नहीं करी, आपको 2 कमरे दे गया। अब आप, और ये वास्तव में मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता जरूर हूं, लेकिन सबसे पहले मैं मेरे राष्ट्र और समाज का कार्यकर्ता हूं। अरे भाई आपको पता है, मैं इमरजेंसी में जेल में गया 26 साल की उम्र, और 19 महीने तक जेल में यातना सही, बाद में चुनाव लड़ दिए। और ये हमारे इलाके के लोग जानते हैं, मैंने दिन रात अहरनिश जनता को मजबूत करने के लिए काम किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि एक बार में सवाई माधोपुर से राजस्थान में सर्वाधिक मतों से जीत कर लोकसभा में गया था। और आपके आरक्षण पे जब टंटा हुआ, ये भाई हमारे पास गए थे, तो मैंने कहा भाई मैं तो आ जाऊंगा, बाकी का पता नहीं। अब इसमें एमएलए एमपी तो घने लिखे हैं, लेकिन आए नहीं। और मैं 800 किलोमीटर चल के आया हूं। मैं पहले बस्सी गया, फिर बालसोट गया, फिर सिकराय, फिर बांदीकुई, फिर महुआ, फिर डोडा भीम से रवाना होते रात को पाली में आके सोया, क्योंकि मैंने आपको वचन दे दिया था। मैं किसी की दूसरे की काट नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने आपसे वचन भर दिया था कि हर स्थिति में आऊंगा। आपने यह भी कहा था कि गोलमा को लेके आना, लेकिन आजकल गोलमा मेरी बात मानती नहीं है, इसलिए वो नहीं है। मैंने आपसे वचन भरा था कि जब बलिदान देना पड़े, लेकिन आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं होने दूंगा। और जो जीवन में जिसको कोई कमाया पद मिला, उस कैबिनेट मंत्री के पद के आपके हितों की रक्षा के लिए ठोकर मार के आपके बीच में आ गया। अब जब मैं ये कर सकता हूं तो कहां बीजेपी कांग्रेस हुई। इसलिए मारवाड़ के मीणा समाज के भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपकी वैसी सेवा करना चाहता हूं जैसी पूर्वी राजस्थान के सभी समाज के भाइयों की की है, मीणा समाज की है। अभी हमारे वहां एक घटना हो गई। ऐसा नहीं है केवल हम मीणों के लिए लड़ते हैं, वो तो वैसे ही हमारे लेवल लगा रखा है। मेरे सपोटरा में एक पुजारी की घटना हुई थी, जो आपने अखबार में पढ़ा। मां जम के बैठ गया, कलेक्टर एसपी आ गए, आईजी आ गए, कमिश्नर आ गए, दाग लगाएंगे। मैंने कहा दाग नहीं लगाएंगे, पहले अपराधियों को पकड़ोने में या सरकार को दाग लगा डालूंगा। न्याय दिलाया, ब्राह्मण था। राजनीति में आए तो सेवा करने के लिए आए, केवल जाति के लिए नहीं। दीनहीन गरीब कभी भी हमारे दरवाजे पर आएगा, उसका दिल खोल के मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। इसलिए मैं मारवाड़ के भाइयों से विशेष कर कहना चाहता हूं, अब ये संगवाली की बात उठ रही है, मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अत्याचार, अनाचार, दुराचार, दमन, गुंडागर्दी कहीं पर भी हो,
कोई आपको सताए, चाहे गुंडा हो, चाहे बड़ा अफसर हो, चाहे कोतवाल हो, चाहे एसपी हो, उसकी चोटी पकड़ के उसका इलाज करने की जिम्मेदारी मेरी है। आपके साथ अत्याचार नहीं होने दूंगा। लेकिन जो संखवाली वाली घटना है, मैं 4 और 5 को जयपुर हूँ, सारे कागज लेके 2 व्यक्ति जयपुर आ जाए, पहले मैं डीजी साहब के पास चलूँगा और बात नहीं बनी और यहाँ के मीणा समाज के लोगों ने निर्णय लिया तो सरकार नहीं, पुलिस नहीं, पुलिस की छाया को काम करना पड़ेगा। क्योंकि मेरी पूरी घटना की जानकारी नहीं, क्या है, कौन लड़ा है, कौन मरा है, किसने मारा है, इसलिए एक बार जयपुर पधारे। और ये जो गौतम ऋषि का स्थान है भूरिया बाबा का, जितना विकसित होना चाहिए था विकसित नहीं हुआ, जितना रमणीक वो है उसका सौंदर्यीकरण बढ़ना चाहिए था, तीर्थ स्थल बनना चाहिए था, पर्यटक स्थल बनना चाहिए था, वो नहीं बना। इसलिए मैंने आज तय किया है कि अगले बजट में चाहे कुछ भी करना पड़े, इस तीर्थ स्थल को दुनिया के नक्शे पर लाने के लिए मैं कांग्रेस की सरकार को बाध्य करूंगा कि इसके लिए जितने पैसे की जरूरत पड़े इसको राष्ट्रीय स्तर का तीर्थ स्थल बनाया जाना चाहिए। अब मेरा जहां तक मामला है पार्टी का, मेरे को तो पार्टी से निकाल दिया था एक बार बीच में, खूब काम करने के बाद भी। कई बार सास नाराज हो जाती है तो बहू को मार पीट के बाहर कर देती है, बाहर हो गया, अब फिर भीतर बुला लिया, लग रहा। लेकिन जब मैं कहीं पर भी रहूं, जहां जहां मेरा एरिया है, जहां जहां मेरा क्षेत्र है, जहां जहां मेरी ताकत है, जहां जहां मैं पहुंच सकता हूं, किसी जाति वर्ग का, आपने यहाँ के लोगों ने कम सुना है, मेरे इलाके के लोगों ने ज्यादा सुना है कि किसी जवान के साथ, किसी दलित के साथ, किसी वंचित के साथ, किसी पीड़ित के साथ, किसी किसान के साथ या किसी बहन बेटी की इज्जत लुटे तो डॉक्टर किरोड़ीलाल अपनी छाती के बटन खोल के पुलिस के सामने खड़ा हो जाता है और कह देता है कि चाहे मेरी छाती को छलनी कर दो लेकिन मैं मेरी बहन बेटी की इज्जत नहीं लुटने दूंगा। लड़ाई लड़ी है। और मैं मारवाड़ के भाइयों को कह के जाना चाहता हूं, आप पे कभी भी ऐसा संकट आ पड़े, भगवान ना करे कोई ऐसा संकट आए, एक बार मेरे को परख के तो देखो कि आपका सेनापति कैसा निकलता है, परीक्षा में पास होता है कि नहीं होता है। मैं आपके लिए समर्पित हूँ, तैयार हूँ। और आरक्षण की बात चल रही है, हमारे यहाँ सब सरकारी नौकर बैठे हैं, मैं जो कहता हूँ वो सारी बात मानते हैं, इनकी कृपा है। मैं मारवाड़ के मीणों को सबके बीच में कह के जा रहा हूँ, मैं उदयपुर भी गया आया, लेकिन कोई सी सरकार मेरी बात को नहीं सुनती है। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, हम नौकरी में बढ़ गए, हमारे बहुत कलेक्टर एसपी बन गए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, चपराल चीफ सेक्रेटरी बन गए, आगे भी बन गए, लेकिन मैं राजस्थान की सरकार से मांग करना चाहता हूँ, मारवाड़ या मेवाड़ के मीणों को अगर अतिरिक्त आरक्षण देने की जरूरत पड़े तो मैं इनकी लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर तैयार हूँ इन भाइयों को लेकर। लेकिन सरकारें क्या करती है, हमको लड़ाती है। मारवाड़ के मीणों को कहते हैं तुम्हारा रिजर्वेशन खा गए, मेवाड़ के मीणों को भीलों को कहते हैं ये तो तुम्हारा रिजर्वेशन खा गए। हम नहीं खा गए, दूसरे खा गए। हम नहीं होते तो तुम सारा का सारा हमारा खा जाते, क्योंकि आपने व्यवस्था तो की नहीं। आपने ना पढ़ाई के लिए समय पे कॉलेज खोले, ना स्कूल खोले,
ना सड़कें लगाई, ना बस लगाई, बच्चे बच्चियां पढ़ नहीं सके, पिछड़ गए। इसके लिए हमारे इलाके का आदमी दोषी नहीं है, इसके लिए सरकारें दोषी है जिन्होंने मीणों को, आदिवासी भीलों को पीछे रखा। मैं गया था उदयपुर, वहां भूखे सोते हैं लोग। इन सरकारों को चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना चाहिए। एक बार मैं गया था झेर गांव, 33 लोग भूख से मर गए। 75 साल की आजादी के बाद अगर लोग भूख से मर गए तो ऐसी सरकारों में चुल्लू भर डूब कर पानी में मर जाना चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए। मैं सारे लोगों को कलेक्ट्रेट में ले गया, कलेक्टर में लेकर जाके धरना बैठा दिया। 33 दिन तक कलेक्टर के वहां बैठा रहा और सबको 5-5 लाख रुपए दिलाए, सड़क लगाई, एनी कट करवाया, स्कूल कराई, अस्पताल कराया, सरकार नहीं थी तब भी कराया। और मेरे साथ क्या किया बाद में, जिला बदर कर दिया। जिला बदर किसको करते हैं? गुंडों को। मैं एमपी था, पार्टी ने मेरा टिकट काट दिया ही नहीं। तो हमारे वहां के भाइयों ने तय किया, अरे खाए की पार्टी, हमें आ जा। मैं आ गया, निर्दलीय कूद गया, निर्दलीय कूद गया तो चुनाव हुआ। एक जम्मू कश्मीर से आ गए गुज्जर, बीजेपी का भी आ गया, कांग्रेस का क्या, मैं निर्दलीय। और चुनाव आयोग ने इतनी पुलिस लगा दी जो पूछो मत। अब मैं ऐसी बात कहूँगा तो चुनाव आयोग मेरे खिलाफ कोई कॉग्निजेंस ले लेगा, इसलिए बोलना नहीं चाहता। पर एक गांव में गया तो एक औरत ने कहा मैंने 123 वोट दिए। मैंने भाई कैसे दे दिए ये तो बता दे। अब चुनाव आयोग चाहे तो उसको पकड़ दे, पर मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैंने कि कैसे दिए कि साहब मेरे गांव के 123 लोग लुगाई गांव से बाहर है, नौकरी करते हैं। तो गांव वालों ने मेरे को लिस्ट दे दी, भाई तू सारे वोट डालेगी। तो मैंने कहा इतनी पुलिस थी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, जोनल मजिस्ट्रेट था, तूने 123 वोट कैसे दे दिए? फिर गई वोट लिया, उसने मेरा हाथ पकड़ा कि हाथ ला, साई लगाऊंगा। उसने कहा सुन रहे, हाथ एक ही को पकड़ा है जिसने 7 फेरे खाए, मेरा हाथ पकड़ लिया तो चप्पल मारूंगी। 123 वोट ठोक दिए। अब कुछ लोग अंधे थे गांव में, कुछ बुढ़े थे, दिखता नहीं था। तो एक शानी सी पीढ़ी लुगड़ी वाली गई, अंधेरा था तो अपनी टीकी, मेरे वो था ना वो जग चिन्ह था, उसके आगे टीकी लगाई, बाहर सब करे टीकी लग रही है, टीकी वहां ठोके जा बटन, ठोके जा बटन। मेरे को जिता दिया। 1,48,000 वोट से अब तक देश में जब से चुनाव चालू हुए कोई भी नेता निर्दलीय 1,48,000 वोट से जीत गया। और ये और हुआ